ये एकदम से थोड़ा सा चौंकाने वाला भी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से उनकी तबीयत खराब भी चल रही थी। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बीच में आपको याद हो कि वो हॉस्पिटलाइज थे, कई दिन तक अस्पताल में थे। कई सीनियर लीडर्स ने उनसे मुलाकात भी की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की थी और कई और जो लीडर्स हैं केंद्र के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की थी। उस समय वो हॉस्पिटल में थे। बीच में उनकी ऐसा एक दो बार नहीं, कई 3-4 बार हो चुका है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और कुछ ना कुछ उनको शारीरिक दिक्कत थी। आज जो ये सामने आ रही है ये बातें कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप में स्वास्थ्य का हवाला तो उन्होंने दिया है, लेकिन कई और भी पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। खैर उनका अभी जिक्र करना उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक सामने नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर सबसे यही है कि इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो जिनकी ऑफिशियल घोषणा उनके डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल से की गई, वो बिल्कुल सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस समय जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जी राहुल जी, आज सुबह सुबह ही बल्कि हम देख रहे थे राज्यसभा में जो डिबेट चल रही थी जेपी नड्डा और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जब डिबेट मुद्दा उठाया था खड़गे ने और उसके जवाब जब जेपी नड्डा दे रहे थे, उस वक्त भी हम देख रहे थे उपराष्ट्रपति किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे और ख़ास तौर से संसद में राज्यसभा में जिस तरीके से चीज़ों को वो हैंडल करते रहे। लेकिन ये तो तय है नीरज की थोड़ा सा चौंकाने वाला ज़रूर ये कदम, ये मूव दिखाई दे रहा है। देखिए आज की जो सबसे बड़ी खबर घटना थी दिन में, मैं आपको राहुल एक थोड़ा जिक्र करूंगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर विपक्ष करीब 63 सांसदों ने लिखकर उन्हें दिया था, जिसको उपराष्ट्रपति ने मतलब सभापति के नाते, राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसको एडमिट कर लिया था। बाद में उससे पहले चूंकि लोकसभा में भी लोकसभा के तमाम सांसदों ने, जिसमें विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी साइन थे, अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम ऐसे नेताओं के साइन होकर 150 से ज्यादा सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को खुद रविशंकर प्रसाद और तमाम सांसदों ने जाकर दिया था। तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महाभियोग लाने जाने को लेकर एडमिट की गई थी, रिपोर्ट की गई थी। अब चूंकि वो चीजें आगे बढ़ती, शाम तक बहुत सारे पॉलिटिकल घटनाक्रम होते रहे। मैं आपको बता दूं करीब 8 बजे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से मुलाकात की थी, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। उस समय उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान निकल गए थे, भूपेंद्र यादव मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे। 4 नेताओं ने करीब 20 मिनट तक 25 मिनट तक लोकसभा स्पीकर के साथ मुलाकात की और करीब 8:15 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह उनके दफ्तर से निकले और बाहर निकल गए। तब भी हम लोगों ने गृह मंत्री जी से पूछने का प्रयास किया कि आखिर सर ये जो मीटिंगें हो रही इसके पीछे क्या हो, तो उन्होंने उस समय तक कोई जानकारी भी नहीं दी और ना कुछ उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, बल्कि ये जरूर हंसते हुए कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उसके ठीक 1 घंटे बाद ये जो घटना सामने आई अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। अपने आप में ये बताती है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने घटनाक्रम चल रहा था जो अब वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा अपडेट देने के लिए, और इस खबर पर आप अपनी नजर बना के रखिए। जो भी और अपडेट्स मिलते रहे वो हम आपसे लेते रहेंगे। जी न्यूज़।